फर्स्ट डे पे तो ठीक था, बट रात को आप कहीं जाओ तो नींद नहीं आती है। तो मैं, मेरी मम्मा एक रूम में थे, मेरे दादाजी और मेरा भाई दूसरे रूम में। हम लोग रात को नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा बड़ा सा घर और फिर वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, तो बहुत ही शांति, बहुत, हम लोग दिल्ली में रहने वाले लोग, वहाँ इतना शांति नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, नींद नहीं आ रही, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बातें करी 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 1-1:30 बज गया, थोड़ा नींद आ गई। बस मैं 5-10 मिनट के लिए सोई होंगी और मेरे को ऐसा लगा कोई वहाँ पे शैडो खड़ी है मेरे साथ, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, और वो 2 शैडोज बिल्कुल मेरे बेड के साइड में। और मैं एकदम घबरा के उठ गई कि भाई मम्मा, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। मम्मी कहती नहीं नहीं, नई जगह है, कुछ नहीं होता है, हो गया होगा, तू साइड चेंज कर ले, इधर सो जा। मैं कहा चलो ठीक है, चल सो जा सो जा। कहा चलो सो जाते हैं। अब मैं सोई हूँ, थोड़ी देर हुई है, मेरे बाल खींचे किसी ने बहुत तेज, और मैं लिटरली शाउट करके उठी हूँ। मम्मी भी डर गई, क्या हो गया, लाइट्स ऑन करी। मैं कहा मम्मी यहाँ कोई है, और मेरे तो बाल खींचे किसी ने। मम्मी कहती क्या हो गया, और मैं बहुत रोने लग गई, लिटरली छोटी थी, मैं बहुत रोने लगी। मैं कहा नहीं, तो मैं बहुत ही पैनिक हो गई। तो मेरे जो वो स्टूडेंट्स है, मम्मी ने सोचा दादाजी एजेड है, उनको नहीं बताना चाहिए, उन्होंने उसको कॉल किया, जो लड़की थी वहाँ उनकी, वो आ गई कि तुम आ जाओ, ये डर रही है कुछ। वो आ गई, उसने बोला कुछ नहीं होता दीदी, आप सो जाओ, हम लोग दोनों आपके साथ में हैं। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं, मेरे को डर लग रहा है। वो कह रही नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बीच में आओ, मैं इधर हूँ और मम्मा इधर। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से 3, साढ़े 3 बजे से मेरी आँख लगी, तो मैं सो रही हूँ और मेरे साथ वो थी, तो मेरी ऐसे करवट, तो फिर वो 5-10 मिनट बाद थोड़ा सा आप आइज़ ओपन करते हो नींद में, ऐसा लग रहा है कुछ है, तो मेरे एकदम इतनी फेस के पास एक ऐसे आइज़ जो मेरे को घूर रही है, बिल्कुल रेड और बहुत ही अजीब सा, मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और इतनी इतनी पास कि मैं बहुत तेज चीख के उठ गई वहाँ से। ये सेकंड डे पे मेरे साथ हुआ, फर्स्ट डे तो ये सब हो रहा था। मैं उठी, वो भी उठ गई, और सब, मम्मी भी क्या हो गया, भाई मैंने रोना स्टार्ट कर, बहुत डर गई। उसके बाद मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। फिर जो बताया उन लोगों ने बताया कि मैं एकदम स्ट्रेट चुपचाप हो गई एकदम, और जैसे मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ, आई थिंक मैं पोजेस हो गई, क्या हो गई वो, तो मम्मी को नहीं पहचान रही, उसको नहीं पहचान रही, तो वो लोग भी डर गए कि इसको क्या हो गया। तो उन्होंने एक और वहाँ भैया थे, उनको कॉल किया कि आप इधर आ जाओ, कि दीदी को कुछ हो गया। वो आ गए, अब वो भी आ गए, उन्होंने भी देखा, हाँ वो अब मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ, तो वो देखे जा रहे। फिर मम्मी ने बोला हम लोग हनुमान जी का जाप करते हैं, क्योंकि कुछ अजीब सा उनको फील हुआ। तो मम्मी बोलने लगी मन में, तो मैं लेटी हुई हूँ, मैं मम्मी को घूरने लग गई। मम्मी को समझ आएगी इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो मम्मी मेरे साथ, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ, पूरा नोच दिया उनका हाथ मैंने, और फिर वो कह रहे और ज़ोर से बोलो। अब वो तीनों लोग रूम में तेज़ तेज़ हनुमान जी का मंत्र जाप करने लग गए। उतने में मैं बहुत ही एग्रेसिव हो गई उसमें, और थोड़ी देर बाद, मतलब बहुत मतलब कह रहे 15-20 मिनट बाद नॉर्मल हो गई, और मैं एकदम रोने लग गई वापस कि मम्मी जाना है यहाँ से, डर लग रहा है मेरे को, यहाँ अच्छा नहीं है। तो कह रहे नहीं नहीं, बात हो गई। दादाजी ने बोला सब हम एक ही रूम में सोएंगे सब लोग। मैं कहा मेरे को तो जहाँ भी जाओ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, कुछ नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी किसी से, सब रूम में सो रहे। तो वो मेरे हेडफोन्स लगा देता था मेरा भाई, कि मेरे को वो आवाज़ जो आती थी, मैं आपको बता रही हूँ टक टक, वो पूरे टाइम मुझे फॉलो करती थी आवाज़, उससे मैं बहुत ऐसे कान बंद कर करके चीखती थी, रोती थी। तो उन्होंने बोला कि हम हेडफोन्स लगाते ताकि आपको थोड़ा वो हनुमान चालीसा लगा के, तो मैं वो सुनती, सोती तो नहीं थी, बट मेरे को वो दिख रहा है, वो एनर्जी बेचैन हो रही है, वो धुआं इधर उधर, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। तो वही चलता रहा पूरी रात ऐसे। तो वहाँ के जो मैनेजर थे ना उधर गुरु, तो उन्होंने आके, वो आए, उन्होंने ऐसे टीका लगाना चाहा, जो मुझे बताया सब लोग वहाँ थे। तो मैंने उनका ऐसे हाथ पकड़ा कि इससे कुछ नहीं होगा, जा यहाँ से, उसको ऐसे बोला मैंने। कह रहे वो डर गए, उनको भी फील हुआ एनर्जी, वो कह रहे लगाने लगे चल यहाँ से ऐसे। तो उस टाइम ना दादाजी के पास एक लॉकेट है चेन में, जिसमें चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वो है, उनके रिलीजन के जो सिंबल्स होते हैं, राइट, वो हैं। तो वो उनकी इतनी मोटी चेन वो पहन के रखते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला हम इसको ये पहना देते हैं, थोड़ा ये नॉर्मल हो, शायद इससे इफेक्ट, और वो इफेक्टिव था, वो इतना बड़ा उनका वो मोटी सी चेन, उन्होंने वो मेरे को पहना दी। मैं सो रही होंगी, मेरे को नहीं पता, उन्होंने पहना दिया था मम्मी ने। तो मैं उसके बाद ना, मेरे अंदर वो नहीं आ पाई, बट आई कैन फील कि वो है आसपास, जो वो मेरे को नहीं छोड़ सकती, मेरे को सोने नहीं देगी, वो आवाज़ करेगी अगर मैं सोऊंगी, वो मेरे इधर उधर घूमेगी, मतलब मैं फील कर सकती हूँ मेरे साथ कोई है पूरे टाइम। अब सुबह हुई, अब मैं अपने रूम में थी चुपचाप, जैसे एज ऑलवेज बैठी थी, तो सब बिजी थे, चलो वो सब करना है। तो दादाजी आए, उन्होंने मुझसे बोला ये ना चेन मुझे तू दे दे, वो मेरे को गुरु पूजा है, तो मैं फोटो होगी मेरे को पहन, मैंने उनको उतार के दे दी। अब वो चीज़ किसी को पता ही नहीं, मैंने वो उन्हें दे दिया। अब हम सब चले गए, सब बैठे हैं, वो गुरु पूजा, मैं चुपचाप वहाँ बैठी, गुरु पूजा हो रही है, सब हो रही है, सबने कर लिया। तो वो 5 स्टूडेंट्स, मम्मी, दादाजी, मैं और मेरा भाई, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया कुछ लेने के लिए। तो वो जो म्यूजिक रूम था थोड़ा नीचे बेसमेंट टाइप्स में था, तो सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है उसके लिए। तो अब मैं, मम्मी ने बोला आपने उसकी चेन क्यों, वो आप दो, इतनी मोटी चेन में दादाजी पहनते थे, ये मैं इसको वापस पहन, इससे वो ठीक थी उस टाइम पे, मतलब ऐसे नहीं कर रही थी। तो दादी बोला ले पहना दे इसको। वो लाई, वो सारे वहाँ खड़े, मम्मी आई मेरे पास, उन्होंने मेरे को चेन पहनाने का ट्राई किया। मैंने वो चेन ऐसे पकड़ी, एक हाथ से इतनी मोटी चेन गोल्ड की, 2 टुकड़े करके उसको फेंक दिया मैंने। हाँ फेंक दिया उसको, मेरे हाथ में फ़ोन था वो भी फेंक दिया, मतलब सब ऐसे। और इतनी मेरे में पावर, मेरी आवाज़ इतनी डबल ट्रिपल टाइप्स हो गई, और मैं वहाँ मेरा भाई आया, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही मेरे पास, क्योंकि मैं चीख रही थी। और सच में ऐसा होता है, वो आवाज़ चेंज हो गई मेरी, और मैं मतलब बोल रही कि मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने, हाँ आवाज़ बहुत भारी हो गई, वो अजीब सी हो गई। तो वो लोग इतना डरने लगे। मेरा भाई आया कि क्या हो गया, और चीख रही हूँ मैं कि कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये नहीं जाएगी यहाँ से, वन मार दूंगी, मतलब ऐसे कट के वर्ड्स बोल रही थी।
तो मेरा भाई आया, उसने मेरे हाथ पकड़े कि भाई क्या हो गया, कहाँ नहीं जाओगे आप। उसने ऐसे हाथ, मैंने उसके हाथ ऐसे पकड़, कहाँ नहीं जाएगा, कौन नहीं जाएगा, हम तो जाएंगे। उसने लड़ाई की उससे। वो कह रहा है, उसने मुझे बाद में, दीदी मुझे इतनी हीट आ रही है आपसे, इतना पावर था आप में कि आप मुझे उड़ा दोगे। मेरे को ऐसा लग रहा था इन्होंने ऐसे किया तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन मैं डरा नहीं था, नहीं जाएगी दीदी, जाएगी यहाँ से, कौन होते हो तुम। उसने प्रॉपर मेरे से लड़ाई करी और मैंने उसका पूरा यहाँ से नोच दिया, नील्स, बहुत पूरे हाथ छप गए, इतनी पावर थी मेरे अंदर, बहुत पावरफुल हो गई थी मैं। और मैं भागना चाह रही थी उस रूम से, तो उन्होंने पकड़ा मुझे और बहुत चीखा, मतलब कम से कम 5-10 मिनट इतना उन्होंने पकड़ के वो करा कि फिर मैं फेंट हो गई। वो एनर्जी मेरे साथ में, ये रियलाइज कैसे हुआ कि साथ जो क्योंकि मेरे को फील हो रही है वो वाइब्स, वो वाइब्रेशंस जो थी ना, वो दिखता तो है नहीं, बट आपको वो नेगेटिविटी वो आपको फील होती रहती है वो चीज़। तो वो मेरे साथ ही, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं नॉर्मली नहीं बिहेव कर पा रही। हम लोग बॉम्बे आए, बॉम्बे में थोड़ा हॉट था, वहाँ थोड़े टाइम के लिए वहाँ थोड़ा मैं शायद नॉर्मल हुई थी, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं। जैसे मम्मी बताती है थोड़ा तू नॉर्मल बात कर रही थी, हमें लगा ठीक हो गई है। लेकिन वापस फ्लाइट में बैठे, दूसरी फ्लाइट ली, उसमें भी मैं बहुत सीरियस, वो एयर होस्टेस आके कुछ पूछे, मैं उसको घूरूँ तो वो कह रहे आप इसको मत बात करो, इसको रहने दो। तो हाँ, मतलब मेरा इतना, मैं ऐसे रूड बिहेवियर मेरा सबके साथ, वो सबको ही पता। और ज्यादा हावी हो गया। हाँ, बहुत हावी, बाहर भी दिख रही है। पर वो लॉकेट पहना हुआ था आपने तब भी वो बाहर है, बट मेरे अंदर तब भी उसका पावर मेरे को नहीं याद आता था। कंट्रोल कर रही थी वो आपको। कंट्रोल कर रही थी। इवन वो मेरे को बोल रही है कि ये उतारो, मैं जैसे मिरर में दिखती थी तो इसको उतारो, मैं उतार नहीं पाती थी वो चीज़, वो मिरर में देख के मैं ऐसे बोलती रहती थी। तो हम घर पहुंचे, घर पे भी मेरे को, अब मैं सो ना पाऊँगा, जैसे मैं सो नहीं सकती। नेक्स्ट डे हम लोग गए वहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह, वहाँ गए, मैं मतलब रोती रहती, पूरे रास्ते रो रही हूँ, मतलब पता नहीं क्यों रोती रहती थी मैं। और वहाँ गई तो कह रहे मैं सीधा निज़ामुद्दीन दरगाह में जा रही हूँ, और वहाँ के लोगों को लग गया कि मैं पोसेस्ड हूँ, उनको पता लग गया, वो सब मेरे को रास्ता दे रहे हैं और पीछे सारे फैमिली और सब जा रहे हैं, वो रास्ता दे रहे हैं। वहाँ जाके जो मेन दरगाह होती है उधर आप वहाँ बैठ नहीं सकते, उस जगह पे, कुछ जगह पे होती है, मैं वहाँ जाके वहाँ बैठ गई जाके। तो जो उधर के वो होते हैं मेन, उन्होंने मम्मी आई के यहाँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं इसको बैठे रहने, वो समझ गए थे, उन्होंने बोला बैठे रहने उसको। मैं वहाँ बैठ के, मम्मी बता रही, मुझे नहीं याद ये सब चीज़ें, तो मतलब मैं रो रही, और मतलब मम्मी भी मेरी रोने लग गई मेरी हालत देख के कि क्या हो गया है। तो वो मतलब मम्मी बताती है, जैसे मैंने उन्हें बोला कि मैं रोते रोते कह रही हूँ कि मेरा बच्चा वहाँ बच्चा रो रहा है, मतलब हिंदी नहीं आती थी, जो भी था ना हिंदी उसको बहुत कम, तो बच्चा रो रहा है ऐसे करके खुद रोई जा रही। तो मम्मी कह रही हाँ तो तेरा बच्चा जो रो रहा है उसके पास जा, तू यहाँ पे क्या कर रही है। मम्मी उससे बात करने लगी, फिर मम्मी भी रो रही, कहते हैं ये मेरी बच्ची है, ये इसको छोड़ दे, तू यहाँ से जा। तो मम्मी रोते रोते उसको वो कह रहे हैं तेरा बच्चा वहाँ रो रहा है, उधर जा, वहाँ पे जा, उसको दे। कह रहे वो फिर चुप हो गई। मम्मी कहती है एकदम ऐसे चुप, एकदम। मैं कहती मैंने हाथ जोड़े कि ये भी तो मेरी बेटी है, जैसे तू अपने बच्चे के लिए रो रही है तो ये मेरा बच्चा है, इसको ऐसे, मम्मी ने ऐसे उसको बोला। तो मम्मी को देख के ऐसे ऐसे करने लग गई, जैसे मैं अपने आप को कि तेरी बेटी अच्छी तेरी बेटी, ऐसे ऐसे कर कुछ करके बोल। कहते हाँ तो ये अच्छी है तो इसको छोड़ दे, चले जाए यहाँ से, तेरा बच्चा रो रहा है, उसको जाके देख। मम्मी ने उसको ऐसे बोलना स्टार्ट किया। जो वहाँ थे, जो साथ में वो दरगाह के जो होते हैं ना मौलवी होते हैं जो भी, उनके पास कुछ झाड़ा जैसा वो था, तो वो मेरे सर पे ऐसे मार रहे थे वो, और मम्मी ऐसे बोल रही। तो कहते एकदम से ऐसे करते करते रोने लगी, ज़ोर से, बहुत तेज, सारे लोग वहाँ देख बहुत तेज रोने लगे। बोला कोई बात नहीं, इसको जो करना है करने दो। वहाँ पे ऐसे उधर हाथ मतलब नोचने टाइप ऐसा, बहुत पैनिक सी हो गई और एकदम से वहाँ पे फेंट हो गई। और मम्मी ने उठाया तो मैं वापस उठी, तो मैं मम्मी करके बहुत तेज रोने लग गई वहाँ पे। मैं कहा मम्मी चलो यहाँ से, कहाँ, मेरे को नहीं पता, हाँ मेरे को नहीं पता मैं कहाँ आ गई हूँ क्या, मैं एकदम वो हो गई, मैं बहुत रो रही हूँ। मम्मी का कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझे उठाया, जो वहाँ पे जिनसे वो इलाज करते थे जो भी वहाँ के, वहाँ लेकर गए। उन्होंने देखा तो उनके पास कुछ होता है ऐसा स्टिक जैसा कुछ लोहे का, तो उससे वो चेक करते हैं कि कितना कौन पोजेस्ड है। तो उन्होंने देखा, देखते ही तो लग गया उन्होंने देखा, उन्होंने वो ऐसे हर जॉइंट्स पे वो मारते हैं आपके, तो वो सिर्फ टच कर रहे हैं और मैं जोर से चीख रही, मुझे इतनी पेन, मतलब वो टच करे और मैं गरम था, गरम नहीं, नॉर्मल ऐसे नीज पे टच किया तो मैं चीख रही हूँ, बहुत पेन। और हैवी होता है, स्टिक होती है, छोटी सी जैसे होती है, जो चिमटे टाइप्स कुछ होता है वैसा टाइप का, तो वो ऐसे टच करे मैं, मतलब मैं टच भी ना, मतलब मेरे को बहुत पेन हो रही। तो उन्होंने बोला ये तो आपकी बेटी तो बच गई है, मतलब ये शायद अगर आप यहाँ नहीं लाते तो ये बचती नहीं, ये वो जो भी शक्ति थी ना वो इसको लेके जाती, उसको ले जाना ही था, उसने इतना वीक कर दिया इसको, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं, इतनी मैं पोसेस, ठीक है। तो बोला आप बहुत टाइम से इसको यहाँ ले आए हो, अदरवाइज़ ये जो इसकी हालत है ना ये नहीं बचती। तो सब डर ही गए। फिर उन्होंने बहुत चीज़ें करी, क्या उसके बाद वो बांधा। आप उस टाइम सेंसेस में देख रहे थे क्या हो रहा है मेरे साथ, या वो नहीं, तब मैं देख रही थी। और तब भी आपको धुआं दिख रहा था? नहीं, उसके बाद मेरे को दिख नहीं रहा था, वो दरगाह में कुछ मेरे को फील नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे को काफ़ी बेटर लगा, मेरे को मतलब वो जो हैवीनेस थी ना वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई। मतलब कितनी देर का प्रोसेस चला? आधा घंटा कुछ उन्होंने किया, फिर उन्होंने रेमेडीज़ करी, कुछ पीने खाने वो सब दिया, और मैं उसके बाद वो चीज़ मेरे को दिखी नहीं वापस।